दोस्तों कैसे हो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको अधिशोषण की ऊष्मा गतिकीय संभाव्यता पढ़ाई थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अधिशोषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। आपको ऐसा ही एक टॉपिक पहले ही पढ़ाया था। पहले मैंने अधिशोषण के प्रकार बताए थे। मैंने अधिशोषण दो प्रकार का बताया था, धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। एक बार और यही टॉपिक अधिशोषण के प्रकार, मतलब अधिशोषण का सेकंड वर्गीकरण। जो अधिशोषण के ये हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, ये किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं, ये देखो मान लो ये अधिशोषक है। अधिशोषक के पृष्ठ सतह पर जब अधिशोष के कण जुड़ते हैं तो ये बंध बना करके जुड़ते हैं। ये आपको पता ही है। अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जब अधिशोष के कण जुड़ते हैं तो अधिशोष से क्या बना करके जुड़ता है, बंध बना करके जुड़ता है। दोस्तों जब ये बंध बना करके जुड़ता है तो इन बंधों के आधार पर हम देख रहे हैं कि अधिशोषण कितने प्रकार का है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखो अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण दो प्रकार का है, लिख सकता हूं मैं। अधिशोषण अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य उपस्थित, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य उपस्थित बंधों के आधार पर दो प्रकार का है। अधिशोषक और अधिशोष के बीच बंध ही तो बनते हैं। उपस्थित बंधों के आधार पर दो प्रकार का है। एक है भौतिक अधिशोषण और एक है रासायनिक अधिशोषण। तो एक है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन, समझ गए होंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण क्या होता है। देखो इस अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष दुर्बल वांडरवाल बंध बनाकर जुड़ते हैं। वांडरवाल बंध आपने पढ़े होंगे, तीन प्रकार के, द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। मतलब दुर्बल वांडरवाल बंध बना करके जुड़ते हैं। अगर अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर दुर्बल वांडरवाल बंध बनाकर जुड़ता है तो ऐसे अधिशोषण को हम कहेंगे भौतिक अधिशोषण। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं इस अधिशोषण में अधिशोषक की पृष्ठ सतह से अधिशोष दुर्बल वांडरवाल बंध बनाकर जुड़ता है। दुर्बल वांडरवाल बंध बनाकर जुड़ता है। क्लियर? अच्छा, और जो दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, दो प्रकार का बताया ना मैंने। दूसरा है कौन सा, रासायनिक अधिशोषण। केमिकल एडजॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण में
अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष से प्रबल रासायनिक बंध। प्रबल रासायनिक बंध का मतलब जैसे आयनिक बंध है, आयनिक बंध बनते हैं धनायन और ऋणायन के बीच पे। मान लो इसकी पृष्ठ सतह पर धनायन है और ऋणायन आकर के जुड़ रहे हैं तो प्रबल आयनिक बंध बना करके जुड़ेंगे। सहसंयोजक बंध बनते हैं कक्षकों के जुड़ने से, ये भी प्रबल बंध हैं। तो सिंपल सी भाषा में कहूँ, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, इस अधिशोषण में अधिशोषक की पृष्ठ सतह से अधिशोष प्रबल रासायनिक बंध, जैसे आयनिक बंध जो धनायन और ऋणायन के बीच बनते हैं, सहसंयोजक बंध जो कक्षकों के जुड़ने से बनते हैं, दो परमाणु के कक्षक जब जुड़ते हैं तो बनते हैं, ये प्रबल बंध हैं। अगर अधिशोषक और अधिशोष के मध्य प्रबल बंध बन रहे हैं तो रासायनिक अधिशोषण है, और दुर्बल बंध बन रहे हैं, दुर्बल वंडरवाल बंध बन रहे हैं तो भौतिक अधिशोषण है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं दोस्तों, आपके समझ में आ गया हो तो हम लिख सकते हैं इस अधिशोषण में, इस अधिशोषण में अधिशोषक की पृष्ठ सतह से, अधिशोषक की पृष्ठ सतह से अधिशोष प्रबल रासायनिक बंध, प्रबल रासायनिक बंध जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है। क्लियर? प्रबल रासायनिक बंध जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है। तो कोई समस्या नहीं आई होगी। अधिशोषण दो प्रकार का है, एक है भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषक की पृष्ठ सतह से अधिशोष दुर्बल वंडरवाल बंध बना करके जुड़ता है। और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषक की पृष्ठ सतह से अधिशोष प्रबल रासायनिक बंध जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है। दोस्तों फटाफट नोट करो, वीडियो को पॉज करो। कर लिया? तो अब आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण को। पहले भौतिक अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे, फिर रासायनिक अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक व गुण। भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक व गुण, दोनों चीज मिक्स है एक संग। मतलब भौतिक अधिशोषण के गुण भी पढ़ेंगे और भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे। भौतिक अधिशोषण क्या है ये तो हम समझ चुके हैं। इस अधिशोषण में अधिशोषक की पृष्ठ सतह से अधिशोष दुर्बल वंडरवाल बना करके जुड़ता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक और इस अधिशोषण के गुण दोनों मिक्स करके, तो पहला पढ़ेंगे नंबर 1 कम विशिष्टता। लेस स्पेसिफिक, कम विशिष्टता, लेस स्पेसिफिक। कम विशिष्टता का मतलब क्या है, देखो बात को समझना।
भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष के मध्य दोस्तों बताइए बंध कौन से बनते हैं? हमें पता है दुर्बल वैन डर वाल्स बंध बनते हैं। और दो पदार्थों के बीच में या दो अणुओं के बीच में दुर्बल वैन डर वाल्स बंध आसानी से बन जाते हैं। दो अणुओं के बीच में दुर्बल वैन डर वाल्स बंध आसानी से बन जाते हैं। अच्छा, अब दो पदार्थों या दो अणुओं के बीच में मान लो प्रबल रासायनिक बंध बनने हैं, या दो परमाणुओं के बीच में प्रबल रासायनिक बंध बनने हैं, तो प्रबल रासायनिक बंध आसानी से नहीं बनते। एक निश्चित टेम्परेचर पर बनते हैं, एक निश्चित प्रेशर पर बनते हैं, दाब पर बनते हैं। आसानी से नहीं बनते, एक फिक्स ताप पर फिक्स दाब पर बनते हैं। अगर कंडीशन अप्लाई हो गई, मतलब जितना ताप और जितना दाब बनने के लिए चाहिए रासायनिक अधिशोषण बनने के लिए, वो रासायनिक बंध बनने के लिए जितना ताप और जितना दाब हो चाहिए उतना मिल गया, तो इनके बीच में रासायनिक बंध बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है भौतिक अधिशोषण तो नॉर्मल, मतलब ये वैन डर वाल्स दुर्बल वैन डर वाल्स बंध तो दो पदार्थों के बीच में आसानी से बन जाते हैं, पर रासायनिक बंध प्रबल रासायनिक बंध आसानी से निर्मित नहीं होते, एक विशेष परिस्थिति में ही होते हैं, विशेष परिस्थिति में ही होते हैं। तो दोस्तों बताओ, भौतिक अधिशोषण तो फिर नॉर्मल घटना हो गई। क्यों? क्योंकि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष के मध्य बनते हैं दुर्बल वैन डर वाल्स बंध, और दुर्बल वैन डर वाल्स बंध तो कहीं भी आसानी से बन जाते हैं, नॉर्मल बंध हैं, कहीं भी बन जाते हैं। तो बताओ दोनों बंधों में से अधिक विशिष्ट कौन है? दुर्बल वैन डर वाल्स बंध और प्रबल रासायनिक बंध में प्रबल रासायनिक बंध विशिष्ट है, स्पेशल है, एक निश्चित ताप पर बनता है, हर कहीं नहीं बनता, एक निश्चित दाब पर बनता है। और कम विशिष्ट कौन है? विशिष्ट मतलब खास, कम खास कौन है? लड़के ने कहा दुर्बल वैन डर वाल्स बंध जचे जहां बन जाते हैं, हर कहीं बन जाते हैं, कोई निश्चित ताप नहीं, कोई निश्चित दाब नहीं। तो इसका मतलब भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वैन डर वाल्स बंध बनते हैं जो कम विशिष्ट होते हैं, मतलब हर कहीं बन जाते हैं, तो हर कहीं भौतिक अधिशोषण भी हो जाता है। तो भौतिक अधिशोषण अधिक विशिष्ट हुआ कि कम विशिष्ट हुआ? कम विशिष्ट हुआ। और इसका कारण क्या है? क्योंकि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वैन डर वाल्स बंध होते हैं जो कम विशिष्ट होते हैं, हर कहीं बन जाते हैं, खास है ही नहीं है। तो मेरी बात को समझोगे तो समझ में आएगी। तो मैं लिख सकता हूं इसी बात को, भौतिक अधिशोषण में ये गुण है, गुण। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वैन डर वाल्स बंध बनते हैं। दुर्बल वैन डर वाल्स बंध बनते हैं जो कम विशिष्ट होते हैं, जो कम विशिष्ट, कम खास होते हैं, कहीं भी बन जाते हैं। आता है भौतिक अधिशोषण भी कम विशिष्ट है। भौतिक अधिशोषण भी कम विशिष्ट है, कम खास है, ई भी जचे जहां हो जाए, क्योंकि यहां में बंध कौन से बने? दुर्बल वैन डर वाल्स बंध बनते हैं इसमें। ये क्लियर? अच्छा, पहला गुण पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे अधिशोष्य की प्रकृति। समझो, हर को समझ के पढ़ो। अधिशोष्य की प्रकृति, नेचर ऑफ अधिशोष्य। अधिशोष्य जो है दोस्तों, ये कारक है, मिक्स पढ़ रहे ना अपन, कारक और गुण। ये अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक है अधिशोष्य की प्रकृति।
यदि ऐसी अधिशोष्य कोई गैस है, ये अधिशोषक है और ये कोई अधिशोष्य, अधिशोष्य यदि गैस है तो जो गैस आसानी से द्रवित होती है, मेरी बात सुनो, आसानी से जो गैस द्रवित होती है, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं HCl, SO2, NH3 वगैरह। ये गैस ऐसी हैं जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं। मतलब जैसे एक बर्तन में आपके पास HCl गैस है, दाब लगाओगे तो दाब लगाने पर HCl अणुओं के बीच में आसानी से बंद बन जाते हैं। भाई दाब लगाओगे तो HCl के अणु पास पास आएंगे, और HCl के अणु जब पास पास आएंगे तो HCl के अणुओं के बीच में प्रबल वांडरवाल बंध तो बनते हैं, पर वो वांडरवाल बंध कैसे होते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव प्रबल वांडरवाल बंध बनते हैं। तो जब मैंने HCl गैस ली और इस पर दाब लगाया तो HCl के अणु पास पास आए, पास पास आने पर इनके बीच में बंध बन गए, और बंध बनने पर ये कौन सी अवस्था में आ गई? द्रव अवस्था में। मतलब सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ऐसी गैस जिनमें प्रबल वांडरवाल बंध बनते हैं, मतलब द्विध्रुव द्विध्रुव वांडरवाल बंध बनते हैं। हाइड्रोजन बंध भी इसी में रख लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बंध भी दुर्बल होते हैं। प्रबल वांडरवाल बंध जिनके मध्य बनते हैं वे गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं। तो जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, देखो गैसों के अणुओं के बीच में अगर बंध प्रबल बन रहा है तो थोड़ा सा दाब लगाने पर गैस आसानी से द्रवित हो जाती हैं, ठीक है। और जो गैसें आसानी से द्रवित होती हैं उनका भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। पर भौतिक अधिशोषण रहे, उनका भौतिक अधिशोषण अधिक होगा। अब ये गैस मान लो ऐसी है जो आसानी से द्रवित नहीं होती, आसानी से द्रवित नहीं, ऐसी गैस है ये, जैसे N2 है, O2 है, H2 है, जो गैस आसानी से द्रवित नहीं होती क्योंकि इनके बीच में जैसे ये N2 गैस भरी हुई है और मैं दाब लगाता हूं, तो मैं जब दाब लगाऊंगा तो ये आसानी से द्रवित नहीं होगी। N2 अणु पास पास तो आएंगे पर बंध बनेंगे दुर्बल, तो दुर्बल बंध आसानी से बनते नहीं है। तो ये गैसें अधिक दाब लगाने पर बंध बनाएंगी, तो ये गैस आसानी से द्रवित नहीं होती। जो गैस आसानी से द्रवित नहीं होती उनका भौतिक अधिशोषण कम होता है। तो दो बात कही मैंने, बताओ अधिशोषण अधिशोष की प्रकृति पर डिपेंड नहीं कर रहा क्या? यदि अधिशोष ऐसी गैस है जो आसानी से द्रवित हो जाती है उसका भौतिक अधिशोषण अधिक होता है, और अधिशोष ऐसी गैस है जो आसानी से द्रवित नहीं होती है उसका भौतिक अधिशोषण कम होता है। एक बात और सुनो, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप हम उस ताप को कहते हैं जिस पर अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे मान लो ये ठोस है, मैं इसे गर्म कर रहा हूं और ये मान लो 110 डिग्री सेल्सियस पर 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो ये 110 डिग्री सेल्सियस ताप है, इसका क्रांतिक ताप। गलनांक और क्वथनांक जो है ये क्रांतिक ताप होते हैं। क्रांतिक ताप वह ताप है जिस ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हमारे पास दो तरह की गैसें हैं, एक तो ऐसी गैसें हैं जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं और एक ऐसी गैसें हैं जो आसानी से द्रवित नहीं होती। दोस्तों सोचो और दिमाग लगाओ, किनका क्रांतिक ताप अधिक है? इनका क्रांतिक ताप अधिक है, इनका क्रांतिक ताप अधिक है। अब लड़का कहता है क्यों? बात को समझो, इनका क्रांतिक ताप अधिक क्यों है? देखो जब ये गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, मतलब थोड़ा सा दाब लगाने पर ये गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, मतलब इनके बीच में प्रबल वांडरवाल बंध बन जाते हैं। प्रबल वांडरवाल बंध बनते हैं तो ये आसानी से द्रवित हो जाती हैं। जब प्रबल बंध बन रहे हैं तो इन्हें मैं वापस मान लो इसे गर्म करता हूं तो ये अधिक ताप पर वापस गैस अवस्था में नहीं जाएगी क्या? जब बंध प्रबल बना तो वांडरवाल बंध, भाई तुलना वांडरवाल बंधों में ही चल रही है। अब यहां पर इनके बीच में तो प्रबल वांडरवाल बंध, यहां दुर्बल वांडरवाल बंध। जब इनके बीच में प्रबल वांडरवाल बंध बन रहा है तो वापस इसको जब मैं गैस अवस्था में लाऊंगा तो अधिक ताप चाहिए, मतलब इनकी अवस्था परिवर्तन का ताप, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने का ताप उच्च आएगा। तो सीधी सी बात है, जो गैस आसानी से द्रवित होती है उनके क्रांतिक ताप उच्च आते हैं, और वे गैसें अधिक क्या दर्शाती हैं? भौतिक अधिशोषण। याद रखें, जो गैसें आसानी से द्रवित होती हैं अर्थात जिन गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होते हैं
ये बात समझाई मैंने। जो गैस आसानी से द्रवित होती हैं अर्थात जिन गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होते हैं वे गैसें अधिक भौतिक अधिशोषण प्रदर्शित करती हैं। तो अब मैं इस बात को लिख सकता हूं, मैंने समझाया आपको, अब हम इस बात को लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं जो गैसें, जो ऐसे लिखता हूं, यदि अधिशोष ऐसी गैस है जो आसानी से द्रवित हो जाती है, आसानी से द्रवित हो जाती है अर्थात क्रांतिक ताप उच्च है, क्रांतिक ताप उच्च है, तो उस गैस का भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। ऐसी गैस के एग्जाम्पल भी लिख लो आप, एग्जाम्पल में चल जाएगा, जैसे HCl, SO2, NH3 आदि, है ना। और इसी को आप उल्टा भी लिख सकते हो, यदि अधिशोष ऐसी गैस है जो आसानी से द्रवित नहीं होती है, आसानी से द्रवित नहीं होती है अर्थात जिसका क्रांतिक ताप कम है। ठीक है, आगे लिख सकते हो, उस गैस का भौतिक अधिशोषण कम होता है। कम होता है। और ऐसी गैस के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, N2, O2, H2 आदि। तो ये दोस्तों आपने समझा, बड़ा एक कठिन टॉपिक आया था। वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना। गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंखे कम बंद करके नहीं वीडियो बनानी पड़ती हैं, क्यों? क्योंकि आवाज़ आती है फिर इसमें। तो दोस्तों अब हम कल मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग।